Hello friends, this is Sonal Patel and welcome to session 20 PHP। अब हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। PHP allows you to call function by value and reference both। तो ये रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों को PHP अलाउ करता है हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए। इन दिस केस PHP कॉल बाय वैल्यू actual value is not modified if it is modified inside the function। Let's understand the concept of call by value by the help of example। अब हम इसको एग्जाम्पल से इजीली समझेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब जैसे कि कॉल बाय वैल्यू है, ये है कि हम पैरामीटर्स को कॉल करते हैं यहाँ पे फंक्शन थ्रू फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज को कॉल करते हैं और वैल्यूज पास भी करते हैं। और रेफरेंस का ये होता है किसी एलिमेंट या किसी पैरामीटर की एक रेफरेंस वैल्यू होती है जिससे वो एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम विथ रेफरेंस भी उस एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं या फिर हम उसका रेफरेंस भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अब एग्जाम्पल 1 में हम देखेंगे। In this example, variable $str is passed to the adder function where it is concatenated with call by value string। अब यहाँ पे हम एक string concat करेंगे। concat का मतलब होता है कि string को merge करना। But printing str variable results hello ओनली। यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैट तो होती है पर यहाँ पे जब रिजल्ट प्रिंट होता है तब सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग होगी या फिर एक ही स्ट्रिंग प्रिंट होती है। इट इज बिकॉज चेंजेस आर डन इन द लोकल वेरिएबल str ओनली। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल में ही चेंजेस हुए हैं तो ये हमारा आज का एग्जाम्पल है। हमें इसको कोड में बदलना है, वो हम देखते हैं कैसे। इट डजंट रिफ्लेक्ट टू द $str वेरिएबल। तो $str यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है और str2 एक लोकल वेरिएबल है। तो हम देखते हैं कि अब हमें ये एग्जाम्पल कोड में कैसे लेना है। अब यहाँ पे हमने PHP टैग को ओपन किया है और एक एडर फंक्शन लिया है जहाँ पे हम $str कॉल वैल्यू को कॉल करते हैं और उस फंक्शन में हमने $str में स्ट्रिंग को एक वैल्यू दिया एक स्ट्रिंग स्टोर किया है कॉल बाय वैल्यू। तो ये अभी फंक्शन के अंदर उसमें हमने कॉल बाय वैल्यू का एक स्टोर किया है स्ट्रिंग और यहाँ पे फंक्शन एंड होता है और यहाँ पे फंक्शन एंड के बाद हमने एक और स्ट्रिंग str में हेलो हमने वैल्यू को स्टोर किया है। अब जब हम एडर फंक्शन कॉल करते हैं तो हम $str देते हैं और इको में $str को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एडर फंक्शन में $str को हमने वैल्यू पास किया है तो इसलिए हमें वहाँ पे str की वैल्यू मिली है, $str2 की नहीं, क्योंकि $str2 एक लोकल वेरिएबल है और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो इको str में हमें सिर्फ हेलो स्ट्रिंग प्रिंट मिलता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 क्या है। ये कंसेप्ट है कॉल बाय वैल्यू थ्रू अनदर एग्जाम्पल। PHP टैग हमने ओपन लिया है, फंक्शन इंक्रीमेंट है $i। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट फंक्शन यूज किया है। इस फंक्शन में हमने $i को प्लस प्लस किया हुआ है, मतलब ये प्लस बाय 1 होगा। अब हम उस फंक्शन के बाद हम i को इनिशियलाइज करते हैं एज अ 10। तो इंक्रीमेंट $i को हम पास करेंगे और e को i हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे $i में $i पहले प्रिंट हुआ है पास हुआ है और उसके बाद प्रिंट हुआ है तो हमें वैल्यू मिलती है 10। यहाँ फंक्शन बाद में वर्कआउट करता है इसलिए हमें 11 वैल्यू नहीं मिला है। अगर हम एक और इको फंक्शन लिखते इंक्रीमेंट कॉल करके तो हमें मिलता 11। थैंक यू।